नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये अद्भुत विशेषांक आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। हमारे जीवन में निरंतर तकलीफें आती हैं, जीवन में दुख बढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं स्वयं मन के भीतर से ही टूटने लग जाते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा असफलता का कारण, दुख से जीवन में आने वाली परेशानियों से परेशान होना और अविश्वास जीवन में आना, ये पहली शुरुआत होती है जब हम इस प्रकार से अनुभव करते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं तो हम उन परेशानियों के कद को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं, जो कि जीवन में बहुत एक तुच्छ सा अनुभव होता है। तुच्छ सा अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम मस्तिष्क में उसको इतना बड़ा स्थान दे देते हैं, जिससे हम ईश्वर के जो विश्वास, जिसको आपने पूरे जीवन भर संजोया था, सींचा था अपने विश्वास से, उसको और उसके स्तर को कम करते हुए दुख के स्तर को बढ़ाने लग जाते हैं। यह जो हम गलती करते हैं, इस गलती से बाद में हमें पछताना पड़ता है, और पछताना तब पड़ता है जब अंत में ईश्वर को आपकी इन परेशानियों से, इनके बीच में आना पड़ता है और आपको इससे उभारना पड़ता है। अब होता क्या है व्यवहारिक तौर पर यह होता है कि हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी प्रवेश करती है, दुख प्रवेश करता है, तो हम क्या हो जाते हैं, अंदर से हम स्वयं को कचोटने लगते हैं कि यह दुख मेरे भाग्य के कारण आया, ये दुख मेरी किस्मत में लिखा था, ये दुख बार बार मेरे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि ईश्वर मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम इस प्रकार की व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण बातें सोचना, कहना और समझने का प्रयास करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा ईश्वर पर विश्वास डिगने लग जाता है। ईश्वर महाराज जी पर हमारा विश्वास जब डिगने लग जाता है तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल हम कर बैठते हैं। आज भी बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे, जब प्रतिक्रिया देते हैं तो कई दर्शकों के इसी संदर्भ में हमारे पास संदेश प्राप्त होते हैं कि हम महाराज जी से बहुत समय से जुड़े हैं, लेकिन महाराज जी तो हमारे कष्ट में और हमारे दुखों में हम पर ध्यान नहीं देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज जी हमसे रूठ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज जी ने कृपा हस्त हमारे ऊपर से छीन लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज जी ने भुला दिया है। ये सब जो बातें आप करते हैं, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, और एक संयमित व्यक्ति को इस प्रकार की बातें करना शोभा बिल्कुल नहीं देता। महाराज जी स्वयं कहते हैं, अब मैं आपको महाराज जी के शब्द बता रहा हूं। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जिस भक्त का, जिस भी जन का मैं एक बार जीवन में हाथ थाम लेता हूं तो अनंत समय तक के लिए मैं उसके साथ हो जाता हूँ, उसके दुखों में, उसके परेशानी में, उसके सुख के स्थान में, उसके जीवन के क्षण क्षण में मैं शामिल होता हूँ, चाहे वह भक्त। अब ये रेखांकित करने वाली बात है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। महाराज जी एक बात और जोड़ते हैं कि उसका अनंत समय तक मैं साथ देता हूँ, चाहे वह भक्त मुझे भुला दे, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अब बताइए कितनी महानता है हमारे बाबा सरकार जी की बातों में, कितनी महानता है उनके इन शब्दों में। अपने भक्तों को सुख में, दुख में, परेशानी में, हर परिस्थिति में महाराज जी स्वयं खड़े हो जाते हैं, और ऐसे भक्त का कभी भी महाराज जी बुरा नहीं होने देते। समय समय पर उसको अपना आभास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, समय समय पर उसको याद दिलाते हैं कि जीवन में सन्मार्ग की ओर चलो, सद्बुद्धि का प्रयोग करो, सभी का साथ दो, सभी की सेवा करो। ये भाव महाराज जी मन में जागृत करते हैं। श्री हनुमान जी के प्रति, श्री राम जी के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था आपके अंदर जागृत करते हैं। अब बताइए इतना बड़ा संत कोई कैसे हो सकता है, और कैसे हम उसकी महानता को इस प्रकार से ना बखान करें। इतना सब कुछ महाराज जी अपने अनन्य भक्तों के लिए करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि विश्व का कल्याण हो, जन मानस को सद्बुद्धि ईश्वर प्रदान करे और सभी ईश्वर के प्रति आस्थावान हो जाए। सिर्फ एक खोज के लिए महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को इतना 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 आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। अब हमारा कर्तव्य क्या है, ये बात भी रेखांकित करने योग्य है कि हमारा कर्तव्य यह बनता है कि यदि हम अपने इष्ट पर
श्रद्धेय श्री बाबा जी पर अपनी आस्था, अपना विश्वास रखते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि विपरीत परिस्थितियों में महाराज जी के ऊपर विश्वास बनाए रखें। परस्पर हम यह ना सोचें कि विपरीत परिस्थिति में ईश्वर रूठ गए हैं। यह तो आपका तुच्छ सा एक मस्तिष्क का भाव है, ये तो एक तुच्छ सी सोच आपने मन में बना ली है, ये अवरोध आपने मस्तिष्क में स्वयं पैदा किया है, जबकि सच्चाई में ऐसा नहीं है। आप किसी का भी जीवन उठा के देख लीजिए, क्या प्रभु श्री राम जी के जीवन में कष्ट नहीं आए? स्वयं परमेश्वर होते हुए भी प्रभु श्री राम जी ने एक सामान्य जनमानस की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन अपना व्यतीत किया। जीवन में अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो प्रभु श्री राम जी के जीवन में जितने कष्ट आए, शायद ही किसी के जीवन में इतने कष्ट आए होंगे। इतना कष्ट उन्होंने स्वयं भोगा ईश्वर होने के बावजूद। तो कष्टों का कोई पार नहीं है। जीवन में मनुष्य योनि में अगर हमने जन्म लिया है तो कष्ट तो जीवन में आएंगे, और ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। अगर जो चीज़ आप चाहते हो सारी चीज़ जीवन में आपको आसानी से मिल जाए बिना प्रयास के, तो यह भी जीवन कोई जीवन है? जीवन में जब तक उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो आप जीवन की सीख कैसे ले पाएंगे? कैसे अपने इस मनुष्य जीवन को आप बेहतर से बेहतर बना पाएंगे? सब चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाना भी गलत है, और सब चीज़ जीवन में गलत होना भी गलत है। तो इसके लिए जीवन में मिला जुला असर सभी के होता है। आज जो आपको दिख रहे हैं कि बहुत ही मजबूत स्थिति में जो जन है उनके जीवन में कष्ट नहीं, तो ऐसा नहीं है। केवल आपको ऐसा लगता है, सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य है। यह तो मनुष्य की बुद्धि विवेक होता है कि अपने कष्टों पर भी मुस्कुरा कर सभी की सहायता करे, तो वह मनुष्य नहीं, वह मनुष्य जो है वह ईश्वर की श्रेणी में आ जाता है, भगवान की श्रेणी में आ जाता है। तो आपको ऐसा मनुष्य बनना है। महाराज जी पर विश्वास ना करने का, या महाराज जी के विषय में ऐसा सोचने का कि आपका जीवन महाराज जी नहीं चला रहे हैं, अब पहले आप जुड़े थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, यह एक तुच्छ सोच है। इस सोच को बदलना होगा। यह अवरोध आपने उत्पन्न किया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे महाराज जी एक बार जिसका हाथ थाम लें उसके जीवन में फिर कष्ट आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि कष्ट आता है, महाराज जी महाकष्ट में से महाशब्द हटाकर मामूली सा कष्ट आपके जीवन में आपको देते हैं, वो भी इसलिए ताकि आपको एक सीख मिले। विपरीत परिस्थितियों से ही तो मनुष्य सीखता है जीवन में। अच्छे समय में आपको कहाँ जीवन जीने की कोई शैली आती है? जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला तो तभी आती है जब जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। और विपरीत के बाद विपरीत परिस्थिति आ रही है, इसका मतलब आप अपने जीवन पर, अपने चरित्र पर कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको जीवन पर, चरित्र पर कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर आप प्रत्येक परेशानी से उभर सकते हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए सबसे ऊंची श्रेणी में बनाया गया है, क्योंकि मनुष्य सभी परेशानियों के हल को जानता है। अपनी बुद्धि, अपने विवेक से प्रत्येक जो यक्ष प्रश्न बन जाती हैं जीवन में पहेलियां, उनको सुलझा सकता है। तो यह था आज का अद्भुत विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज के विशेषांक से अवश्य ही महत्वपूर्ण सीख मिली होगी। ऐसे ही अद्भुत विशेषांक लेकर आपके जीवन में फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।